दोस्तों, आज की ये कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे और आप सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको ध्यान से और शांति पूर्वक सुने। तो हमारी ज़िंदगी में घटनाएं घटित हो रही, हम बार बार असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। हमारे मन में बार बार यही सवाल उठता आता रहता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो हमारे साथ ऐसा बार बार हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी इसी के बारे में आप सबके और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और लास्ट तक जरूर सुने। जो हम जिंदगी में काम करने जाते हैं उसमें बार बार हमें असफलता हाथ लगती है, तो हम भगवान को कोसते हैं, कहते हैं हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हमारी परीक्षाएं लेते रहते हैं। वो सफलता जो हमको आसानी से मिल जाती है वो सफलता सफलता नहीं कहलाती, वो सफलता आज है कल नहीं है। सफलता वो है जो कठिनाइयों से, कड़ी मेहनत से मिलती है, उसको सफलता कहते हैं। वो सफलता हमें जीवन भर आनंद देती है, इसलिए कड़ी मेहनत और भगवान पे भरोसा कर आगे बढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। कई बार जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ है कि नहीं है। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपके ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता? रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वह ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। यदि घड़ी में दो कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता था उसे वो दो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो चीज़ें भगवान ने उसे दिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास गया सारी चीजें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा तो एक निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे, और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर मेरे साथ आ गए हो। फिर साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का चिल्लाने लगा और कहने लगा कि यदि साथ होते थे तो एक और पैर के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैर के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था।
फिर बगल से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया। इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने किस्मत से पहले हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। किसी भी मुसीबत से डरोगे नहीं, हर मुसीबत का सामना करोगे। भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे। जो भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहते हैं वो एक दिन सफल जरूर होते हैं। कड़ी मेहनत और लगन एक दिन आपको कामयाब जरूर बनाएगी, एक दिन आपको ऊंचाइयों पर जरूर ले जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ही ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।